दौसा के कालीखाड़ में आर्यन को बचाने की जो मुहिम शुरू की गई वो लगभग 50 से ज्यादा घंटे के बाद रंग तो लाई। एनडीआरएफ की टीम ने आर्यन को बोरवेल से बाहर निकाला, 152 फीट से बाहर निकाला, तुरंत एंबुलेंस में पहुंचाया और एंबुलेंस के जरिए दौसा अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन जिस दौरान आर्यन को बोरवेल से निकाला गया था, एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाने की तैयारी की जा रही थी, उस दौरान जो जिम्मेदार अधिकारी वहां मौजूद थे, मसलन कलेक्टर मौजूद थे, एनडीआरएफ के अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत अस्पताल से जुड़ गए हैं, दौसा अस्पताल से। लक्ष्मीकांत, क्योंकि डॉक्टर आपके साथ नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए, अपडेट क्या है? देखिए विजेंद्र, बिल्कुल इसको एक दुखद घटना के रूप में लिया जाएगा। मेडिकल जो टीम है वो जांच के बाद में जो बालक आर्यन है उसको मृत घोषित किया है। हमारे साथ जो डॉक्टर जो जिला अस्पताल के पीएमओ, इनसे बात करेंगे। सर, मेडिकल जांच के बाद में क्या सिचुएशन आई और क्या वजह एक सामने आ रही है? मोटे तौर पे ऐसा लग रहा है कि इतनी हाइट से गिरा तो उसमें कुछ ऐसा रहा होगा कि किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको चोट लगी है, ऐसा देखने से लग रहा है, और इसी वजह से हम मोटे तौर पे कारण मान रहे हैं। तो अभी उसमें सांसें नहीं हैं, हम इतने प्रयास के बावजूद हम नहीं बचा पाए। इट इज़ वेरी सैड टू अस। देखिए, जो लगातार जो वहाँ मौके पर भी जो डॉक्टर थे उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप जैसे एम्बुलेंस में आए थे तो किस सिचुएशन में जो बालक है वो आपके पास पहुंचा और क्या परेशानियां उसको महसूस हो रही थी? बच्चा जब वहाँ से निकाल के हमारे पास उन्होंने ट्रांसफ़र किया तो बच्चे में कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं था, कोई ब्रीदिंग मूवमेंट नहीं था। दोनों जो उसकी प्यूपिल्स हमने अंदर चेक करी तो वो भी डायरेक्टेड थी। ऐसी कंडीशन में हमने जितना उसका जो ब्लड उसको आसपास लगा हुआ था उसको क्लीन करके जो भी हम ऑक्सीजन दे सकते थे और जो भी थोड़ा उसको चेस्ट कंप्रेशन दे सकते थे वो सब देते हुए हम प्राइमरी जो उसका उपचार करते हुए हम उसको यहाँ तक लेके आए। बट हमें कोई भी उसको साइंस ऑफ जो लाइफ कहते हैं वैसा कुछ हमें महसूस नहीं हुआ। बाकी जो कन्फर्मेटरी है उसकी के लिए हम एक बार यहाँ पे आईसीयू में लेके और उसको ईसीजी किया। ईसीजी में भी फ्लैट लाइन आया, तब अब हमने उसको मृत घोषित किया है। डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहेंगे क्या कोई इंजरी है उसके आउटर जो बॉडी पर कोई इंजरीज थी, क्योंकि काफ़ी हाइट से वो गिरा था? जी, उसकी आर्म्स पे थोड़ा सा स्क्रैच मार्क्स हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि इतनी ऊपर से बच्चा गिरा है तो थोड़ा सा स्क्रैच मार्क्स तो रहेंगी। और एब्डोमेन भी थोड़ा उसका टेंस और फूला हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि जो इतनी हाइट से गिरने पर कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट से वो टकराया हो तो अंदरूनी इसको कहते हैं रक्तस्राव कोई हुआ हो इस तरह का। तो ये सब अभी एक हमारी थ्योरी है, लेकिन अभी तो वो जो फाइनल रिपोर्ट है वो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा। सर, जैसे पोस्टमार्टम की बात करें तो फिर अर्ली मॉर्निंग पोस्टमार्टम होगा? हाँ बिल्कुल, अभी सुबह हम पोस्टमार्टम के लिए जाएंगे और फिर उसके बाद जो भी लगे कारण जो सामने आएगा वो हम केवल इस बात के हमारी अंतिम समय तक ये प्रयास था कि किसी भी तरह की कोई लाइफ की पॉसिबिलिटी हो तो हम जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट दे पाए। तो देखिए विजेंद्र, बिल्कुल ये मुमकिन है आप बता कर पाए, क्योंकि डॉक्टर से वो बखूबी बता सकते हैं कि अगर आर्यन दुनिया में नहीं है, आर्यन अगर अलविदा कह चुका है तो कितना वक्त पहले वो दुनिया छोड़कर जा चुका है, क्योंकि वो बता सकते हैं इस बारे में। देखिए विजेंद्र, चूंकि बहुत लंबा एक ये प्रोसेस चला था, लगभग 50 घंटे से ऊपर का ये समय था, तो क्या परिस्थितियां रही, क्या हालात रही, जो आर्यन की जो मृत्यु की जो वजह है वो क्या है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से हमने जो यहाँ के पीएमओ हैं और जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनसे बात की है तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कुछ आउटर इंजरियां बॉडी पर थी। चूँकि 150 फीट नीचे गिरना किसी बालक के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है, तो कई आउटर इंजरियां जो है उसकी बॉडी पर थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर इंजरियां नहीं थी। लेकिन चूँकि बहुत लंबे समय तक विषम परिस्थितियों में बालक जो है वो फंसा रहा था आर्यन, और चूँकि लंबा प्रोसेस एक लेना पड़ा,
अब बड़े दुख के साथ में ये बताना पड़ा सभी मेडिकल टीम को, चूंकि आईसीयू में जांच के बाद में 2 बार उसकी ईसीजी की गई थी और ईसीजी फ्लैट आने के बाद में डॉक्टर्स ने जो उम्मीद है वो तोड़ी और कहीं ना कहीं ये उनको बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ा कि भाई आर्यन जो है वो अलविदा कर गया। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, और हम तो बस इतना कहेंगे कि माँ ने मुझे स्वर्ग के ख्वाबों के साथ पाला, आर्यन यही कह रहा होगा। मैं नहीं जानता था पाताल से पड़ेगा पाला, खेलना कूदना ये तो बचपन की पहचान है। खुले बोरवेल मैं क्या जानूं, मेरी ही शमशान है। मैं तो चल दिया लापरवाही की शैया पर, कोई और ना बने आर्यन, तू इतना तो कर, तू इतना तो कर। आर्यन जा चुका है, लेकिन अक्सर मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि हम हर बार कहते हैं कि भाई एक अभियान चलाया जाए, सारे खुले बोरवेल को बंद कर दिया जाए ताकि सांसें ऐसे थमे नहीं। बहुत बहुत मुश्किल होता है ये बता पाना, आप तक ये खबर पहुंचा पाना कि घर का चिराग लापरवाही की वजह से हमेशा के लिए बुझ गया है। एनडीआरएफ ने जो मेहनत की वो मेहनत सफल होते हुए बेरंग हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें उस वक्त की जब अस्पताल पहुंचाया गया और अब शायद बच्चे को परिवार को सुपुर्द किया जा रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं इन पर किन शब्दों का इस्तेमाल करूं, क्योंकि एक मां की वेदनाओं को शब्दों में मैं बयां नहीं कर पाऊंगा। एक पिता की उम्मीदों कि जो ये अर्थी है, इसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। और मुझे यह भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं दुख जताऊं या गुस्सा करूं। एक घर का चिराग लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है और मैं कह रहा हूं कि ये सब जिम्मेदार है जिसने आर्यन को एक छोटी सी उम्र में, बचपन में पाताल लोक दिखा दिया। उसमें हम वो सब जिम्मेदार हैं जिन्होंने देखा होगा कि वहां खुला बोरवेल है और हमने किसी को नहीं बताया होगा। हम सब वो जिम्मेदार हैं जिनके आसपास आज भी खुले में बोरवेल है और हम नहीं देखते। हम सोचते हमारा क्या लेना देना, हमारा लेना देना है, हमें उन्हें बंद कराना है ताकि ऐसे सांसें बंद ना हो। एक मासूम की हत्या की गई है और उसके जिम्मेदार हम सब हैं जो इन बोरवेल को बंद नहीं करा पाए। आर्यन दुनिया से जरूर गया है, लेकिन यह सवाल वो जहां भी होगा वहां से करेगा जरूर कि मेरे जैसे ना जाने कितने आर्यन इससे पहले दुनिया छोड़कर गए। काश अगर हम जाग गए होते तो मैं नहीं जाता। और वो देखेगा कि क्या उसके हमेशा के लिए सोने के बाद भी क्या हम जाग पाएंगे। क्या हम आर्यन की इस अर्थी को 4 कांधा देते हुए उसको भरोसा दिला पाएंगे कि कोई और बच्चा इस तरीके से हमारी लापरवाही का शिकार नहीं होगा, वो 4 कांधों पर नहीं जाए।
वही आपकी एक नजरअंदाजगी किसी और बच्चे को ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है। जो कोई भी हो सकता है, वो अपना भी हो सकता है और अपने आसपास का भी हो सकता है, क्योंकि खुला बोरवेल ना जाति देखेगा, ना धर्म देखेगा, ना वो परिवार देखेगा, ना अमीर देखेगा, ना गरीब देखेगा। उसके काल के गाल में जो समाएगा, कौन जाने वो अगला आर्यन बन जाए।